यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि देखो हमने दो दो ऑन क्लिक बनाया ना, एक ऑन क्लिक बनाया फ्रेगमेंट ए के लिए, एक बनाया फ्रेगमेंट बी के लिए, बराबर है? हाँ। ठीक है। और फ्रेगमेंट ए के अंदर हम क्या कर रहे हैं, फ्रेगमेंट को ऐड कर रहे हैं, बराबर है? वी आर एडिंग द फ्रेगमेंट, क्योंकि फ्रेगमेंट ए पे क्लिक करने से पहले तो कोई फ्रेगमेंट नहीं था ना, है ना? ऐड कर रहे हाँ। हैं यहाँ पे, यानी फ्रेगमेंट ए बटन पे क्लिक करने से पहले तो कुछ फ्रेगमेंट नहीं था ना हमारा, हाँ। समझ आ रहा है? अगर किसी ने फ्रेगमेंट ए पे क्लिक किया तो फ्रेगमेंट ए दिख जाएगा, ओके। और उसके बाद में फ्रेगमेंट बी बटन पे क्लिक किया तो फ्रेगमेंट ए के ऊपर बी लग जाएगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? फ्रेगमेंट ए के ऊपर दूसरा फ्रेगमेंट लग जाएगा, विच इज फ्रेगमेंट बी, एक के ऊपर एक लग जाएगा। बस अगर हम सेम यहाँ पे ऐड कर दे, यहाँ पे अगर मैं ऐड कर दूं, क्या होगा? स्क्रीन शेयर नहीं है। ओके, अभी दिख रहा है क्या? नहीं। हाँ, अभी दिख रहा है। हाँ। है अभी देखो, यहाँ पे हमने दो दो ऑन क्लिक बनाया ना, एक फ्रेगमेंट ए के लिए और एक फ्रेगमेंट बी के लिए। जब मैं फ्रेगमेंट ए पे क्लिक करता हूँ, पर फ्रेगमेंट ए बटन पे क्लिक करने से पहले तो कोई फ्रेगमेंट नहीं है ना हमारे फ्रेम लेआउट में, बराबर? इस बटन पे क्लिक करने से पहले कोई फ्रेगमेंट है क्या? नहीं है ना, हमने कोई ऐड किया कि इससे पहले नहीं किया, तो यहीं पे ऐड कर रहे हैं ना नहीं। पहली बार। तो अगर मैं हाँ। यहाँ पे ऐड कर दूँ, अगर किसी ने फ्रेगमेंट ए वाले बटन पे पहले क्लिक किया तो ऐड हो जाएगा। और उसके बाद में अगर मैं फिर से फ्रेगमेंट बी बटन पे ऐड कर दूं तो क्या हो जाएगा? फिर एक फ्रेगमेंट के ऊपर दूसरा फ्रेगमेंट लग जाएगा, बराबर? हाँ। समझ आ रहा है? दूसरी बात ये है कि अगर सबसे पहले हम यहाँ पे फ्रेगमेंट ए पे क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अगर हम बोलते हैं कि मैं फ्रेगमेंट ए पे ऐड करता हूँ और फ्रेगमेंट बी पे ऐड नहीं करते, फ्रेगमेंट बी में क्या करेंगे, अपडेट करेंगे, बराबर है? हाँ। समझ में आ रहा है? यानी वो पहले का फ्रेगमेंट निकाल देंगे और उसकी जगह पे दूसरा फ्रेगमेंट लगाएंगे। समझ में आ रहा है? किया। हाँ। बट अगर यहाँ पे फोकस करो, यहाँ पे अगर किसी ने फ्रैगमेंट बी बटन पे पहले क्लिक कर दिया तो इससे पहले तो कोई फ्रैगमेंट लगा नहीं है, तो वो अपडेट किसको करेगा? समझ में आ रहा है बात? हाँ। जैसे, है ना? फ्रैगमेंट बी पे अगर किसी ने क्लिक कर दिया, क्योंकि हम तो ये नहीं बोल सकते ना कि आपको ए पे क्लिक करना है पहले फिर बी पे क्लिक करना है, ऐसा थोड़ी होता है। वो किसी पे भी क्लिक कर सकता है। अगर उसने फ्रैगमेंट बी हाँ। पे क्लिक कर दिया पहले, उसने ओपन ऐप ओपन किया और पहले फ्रैगमेंट बी पे क्लिक कर दिया, तो अपडेट का मतलब क्या होता है? पुराना फ्रैगमेंट निकालो, उसकी जगह पे नया फ्रैगमेंट लगाओ। ओके। अगर पुराना इससे पहले कुछ फ्रैगमेंट हुआ ही नहीं तो किसको निकालेगा? है ना, प्रॉब्लम आ जाएगी ना? समझ आ रहा है? हाँ। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसा ही हमारा ऐप ओपन हो जाए, ध्यान देना, जैसे ही हमारा एक ऐप ओपन हो जाए तो हम एक फ्रैगमेंट को पहले से लोड करवा देंगे। कोई भी फ्रैगमेंट हो सकता है, ओके? ध्यान देना, हम करेंगे क्या, अगर मेरे पास तीन चार बटन है, यानी मेरे पास 5 बटन्स है, तो मेरे को ये 4 लाइन बार बार लिखना पड़ेगा, बराबर है? हाँ। तो ताकि हमें चीजें रिपीटली ना लिखना पड़े, तो हम उसके लिए क्या बनाते हैं, फंक्शन बनाते हैं, बराबर है? वी क्रिएट अ फंक्शन, हाँ। ओके। तो यहाँ पे भी हमने एक फंक्शन बनाया है ना, और ये फंक्शन क्या करेगा, इन चारों लाइन को ले लेगा। समझ आ रहा है? हाँ। ये बनाया है ना फंक्शन, कल बनाया था ना फंक्शन ये वाला, है ना? समझ में आ गया क्या? ये बनाया था ना आपने, बनाया है आपने, बनाया है? नहीं। चलो बताओ। एक देखो, आपको फंक्शन कहाँ पे बनाना है, ये भी निकाल देता हूँ। ये वाली चारों लाइन जो है मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको निकाल देता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे आपको लास्ट में आना है, जहाँ पे लास्ट में आपको एक ब्रैकेट रहना चाहिए, बस ध्यान देना, दो ब्रैकेट दिख रहे हैं ना, ओपनिंग क्लोज, ये क्लोजिंग वाले, इसके बीच में हाँ। हाँ। एक फंक्शन बनाओ, पब्लिक पब्लिक वॉइड सेट फ्रैगमेंट। ये वाला जो फंक्शन है वो फ्रैगमेंट सेट करेगा। ठीक है। तो हम करेंगे क्या, हर बार जब हमें फ्रैगमेंट को सेट करना होगा ना, तो सेट फ्रैगमेंट को कॉल कर देंगे और सेट फ्रैगमेंट के अंदर ये चार लाइन पेस्ट कर देंगे। ठीक है, समझ आ रहा है? क्योंकि इसी फंक्शन को, क्योंकि फंक्शन क्या होता है, ये रियूजेबल ब्लॉक होता है, तो इसी ब्लॉक को हम बार बार यूज कर सकते हैं। ठीक है।
ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे इतना इतना काम किया, इतना किया। हाँ तो यहाँ पे अब अभी प्रॉब्लम क्या है कि जब भी मुझे फ्रेगमेंट को ऐड करना होगा तो या फिर कुछ भी करना होगा, फ्रेगमेंट को सेट करना होगा, तो मैं ये 4 लाइन यहाँ से निकाल दूंगा ऑन क्लिक के अंदर से। और मैं क्या यहाँ पे किसको कॉल करूंगा? सेट फ्रेगमेंट, बराबर है। किसको कॉल करूंगा? सेट फ्रेगमेंट फंक्शन हाँ। फंक्शन को कॉल करेंगे ना, सेट। फ्रैगमेंट एक के जहाँ जो थे फ्रैगमेंट मैनेजर वो कॉपी करके वहाँ पूरा पे डालना है क्या सर? पूरा चारों के चार, पूरा जितने भी लाइन्स है ना उसके अंदर फ्रैगमेंट मैनेजर, फ्रैगमेंट ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन डॉट ऐड और कम, ये चारों हाँ इस फंक्शन के अंदर डालो, ठीक है। अभी वहाँ पे क्या करना है? अब देखो, अब यहाँ पे देखो, जब सपोज मैं फ्रैगमेंट ए पे क्लिक किया, बराबर है, हाँ। फ्रैगमेंट ए पे क्लिक किया, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे उस फंक्शन को कॉल कर दूंगा। किस फंक्शन को? सेट फ्रैगमेंट, हेड फ्रैग। बराबर है। अब मुझे बताओ, जब मैं फ्रैगमेंट ए पे क्लिक करूं तो कौन सा वाला फ्रैगमेंट आना चाहिए? ए फ्रैगमेंट आना चाहिए ना? समझ में आ रहा है? यानी हाँ मैं जब फ्रैगमेंट ए पे क्लिक करूं तो फ्रैगमेंट ए वाला फ्रैगमेंट दिखना चाहिए फ्रेम लेआउट पे। हाँ समझ आ रहा है? इसलिए ये जो नीचे वाला हमने फंक्शन बनाया ना, फ्रैगमेंट सेट फ्रैगमेंट वाला, इसमें एक फ्रैगमेंट वाला एक एट्रीब्यूट या एक पैरामीटर देंगे। देखो, फ्रैगमेंट आपको यहाँ पे कौन सा लेना है? एंड्रॉइड एक्स वाला, हाँ? क्योंकि हम सारा एंड्रॉइड एक्स वाला यूज कर रहे हैं फ्रॉम द स्टार्ट। समझ आ रहा है? यहाँ पर लो फ्रैगमेंट एंड फ्रैगमेंट, ठीक है। इतना समझ आया? हाँ अब देखो, अब क्या करेंगे, जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे यहाँ से सेट फ्रैगमेंट, अब मैं किसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ? फ्रैगमेंट ए वाले बटन पर क्लिक कर रहा हूँ ना। हाँ तो यहाँ से इस फंक्शन में मैं क्या पास कर दूंगा? ए फ्रैगमेंट, यानी न्यू ए फ्रैगमेंट, बराबर। समझ आया? हाँ यानी इस फंक्शन को हम क्या पास कर देंगे? फ्रैगमेंट। और ये फ्रैगमेंट कहाँ पे जाएगा? यहाँ पे, बराबर है, बराबर है। सिया, यहाँ पे आएगा। हाँ और इसको हम क्या कर देंगे? ट्रांजेक्शन और डॉट ऐड न्यू फ्रैगमेंट। और यहाँ पे न्यू फ्रैगमेंट नहीं पास करेंगे, यहाँ पे क्या पास करेंगे? फ्रैगमेंट। समझ आया? हाँ समझ आ रहा है? पक्का समझ आया? हाँ ठीक है। अब देखो हम करते क्या है, जैसे ही हमारा ऐप ओपन, जैसे आप रन करोगे आपका ऐप लॉन्च हो जाएगा। तो हमने क्या, एक कोई भी फ्रैगमेंट बाय डिफॉल्ट लोड करके रखेंगे, यानी जैसा ही कोई आप जैसे ऐप ओपन हुआ तो आपको एक फ्रैगमेंट ऑलरेडी ऑलरेडी लोडेड मिलेगा, ठीक है, विदाउट क्लिकिंग ऑन एनी वन, एनी बटन। समझ में आ रहा है? जिससे आप ऐप ओपन करोगे तो एक फ्रैगमेंट अपने आप पहले से लोडेड होगा। समझ में आ रहा है? विदाउट आप किसी बटन पर क्लिक किए हुए। ये समझ में आ रही है कि बात मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, ऑन क्लिक के अंदर, ये ऑन क्लिक है ना, ऑन क्लिक के अंदर ये बटन के बाहर, यहाँ पे ये वाले चार जो लाइन है ना, ये चार जो लाइन हमने लिखी है, इसको कॉपी करते हैं और फ्रैगमेंट ए, ये जो ए बटन है इसके ऊपर पेस्ट कर देते हैं। समझ आया? हाँ अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे आपका ऐप ओपन होगा तो आपका एक फ्रैगमेंट ऑलरेडी लोडेड मिलेगा। तो सेटिंग द डिफॉल्ट फ्रैगमेंट, यानी इसका मतलब क्या है कि एक बाय डिफॉल्ट फ्रैगमेंट पहले से लोड करके रखते हैं। ओके, अगर क्लिक भी नहीं किया तो भी वो फ्रैगमेंट दिखेगा आपको, ठीक है। हाँ अब यहाँ पे फ्रैगमेंट आ रहा है तो यहाँ पे फ्रैगमेंट की जगह मैं बाय डिफॉल्ट फ्रैगमेंट में नोट करता हूँ न्यू ए फ्रैगमेंट, ठीक है। मैं ए फ्रैगमेंट एज अ बाय डिफॉल्ट सेट करता हूँ। यही तरीका हम हाँ आगे भी होटल नेविगेशन, टैब लेआउट, इसमें भी यूज करेंगे, हाँ? हाँ ये समझ में आ गया? अब ये लाइन क्यों लिखी? जैसे ही ऑन क्रिएट एग्जीक्यूट होगा तो एक एक जो फ्रैगमेंट है वो पहले से लोड हो जाएगा हमारा, ठीक है। हाँ ठीक है। अब इसको लोड करने के लिए हम चार लाइन, हमें क्या चार लाइन लिखने की जरूरत है? ये यस सिया, क्या चार लाइन लिखने की जरूरत है? बोलो बोलो सिया, हाँ ये चार लाइन लिखने की जरूरत है या फिर इसको निकाल के
यहाँ पे एक सेट फ्रैगमेंट को कॉल कर दूं यहीं से, हाँ बोलो बोलो, हाँ कर सकते हैं। कर सकते ना। और यहाँ पे क्या चाहिए उसको, सबसे पहला फ्रैगमेंट, तो हम फ्रैगमेंट क्या पास कर देते हैं, न्यू ए फ्रैगमेंट। समझ आया, क्योंकि इतना थोड़ी कोड लिखना है, हमें फंक्शन इसीलिए बनाया ना ताकि हम चीजों को बार बार यूज करेंगे, बराबर। ये हाँ समझ आया, हाँ पक्का पक्का समझ आया सिया। हाँ। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले जब हम ये कर रहे हैं, ये जो लाइन कर रहे हैं, यानी जब हम सबसे पहले जब कॉल कर रहे हैं यहाँ पे, सबसे पहले तो ऐड होगा ना, सबसे पहले ऐड होगा, हाँ। बाद में अपडेट होगा ना। सबसे हम्म, पहले तो यहाँ पे क्या होगा, ऐड होगा ना, यहाँ पे सबसे पहले ऐड होगा, क्या होगा, ऐड होगा, बराबर है, यहाँ पे ऐड हाँ होगा ना। हाँ, हाँ और जब भी हम बटन पे क्लिक करेंगे, जब भी हम बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपडेट होगा ना, हाँ। है ना, समझ में आ रहा है, दोनों इस पे अपडेट होगा। हम्म, तो हम क्या लेते हैं इसको करने के लिए, एक वेरिएबल लेते हैं, यार फ्रैगमेंट यहाँ तो भेज रहे हैं, फ्रैगमेंट के साथ साथ इस फंक्शन में एक फ्लैग वैल्यू भेजते हैं, इंटीजर, इंटीजर फ्लैग, ओके, ओके, इंटीजर फ्लैग। इसका मतलब क्या है कि जब हम सबसे पहले, यहाँ पे फोकस करना, इतना करो पहले, यहाँ पे एक फ्लैग वेरिएबल लो इस फंक्शन के अंदर, हम्म, समझ आएगा हो चीज, हाँ, गया। बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो, आएगा समझ में। सबसे पहले जब हम ऐड कर रहे हैं यहाँ पे सेट फ्रैगमेंट में, ओके, ऐड कर रहे हैं, तो ऐड कब कर रहे हैं, तो हम ऐड और अपडेट कब करेंगे ये हमें डिफाइन करना है, ये हमें डिस्टिंग्विश करना है कि कब ऐड करेंगे और कब अपडेट करेंगे। तो सबसे पहले तो ऐड ही कर रहे हैं, तो यहाँ पे फ्लैग की, यहाँ पे फ्लैग इसकी, इसके बाद में फ्लैग की वैल्यू में भेज देता हूँ 0, हम्म, समझ आ रहा है, 0 भेजी। अब आप बोलोगे इसका मतलब क्या है, अब हम इस फंक्शन में यहाँ पे जो फ्लैग की वैल्यू आ रही है इसको चेक करेंगे, डायरेक्टली ऐड नहीं करेंगे, यानी यहाँ पे इसके नीचे ऐड करने से पहले चेक करेंगे, इफ अगर मेरी फ्लैग की वैल्यू इक्वल टू 0 है, इसका मतलब क्या करना है, मुझे ऐड करना है ना, तो हम कर देंगे ऐड, समझ आया, हाँ ओके। और बाकी टाइम जब हम कॉल करेंगे, देखो, अब फ्रैगमेंट ए में भी मैं सेट सेट फ्रैगमेंट को कॉल करूंगा, बट यहाँ पे क्या पास कर दूंगा, फ्लैग 1, समझ आ रहा है, यहाँ पे फ्लैग क्या पास कर दूंगा, 1, क्यों, क्योंकि अब मैं यहाँ पे अपडेट करवाऊंगा, समझ में आ रहा है। अब देखो, यहाँ पे फ्रैगमेंट ए बटन पे मैंने फ्लैग की वैल्यू क्या पास करी है, 1, सेम तरीके से मैं नीचे आता हूँ फ्रैगमेंट बी बटन पे, यहाँ पे सेट फ्रैगमेंट को कॉल करता हूँ, न्यू, अब यहाँ पे मुझे बी फ्रैगमेंट दिखाना है बिकॉज बी वाला बटन है, कॉमा, यहाँ पे पास कर देता हूँ फ्रैगमेंट, फ्लैग की जो है वैल्यू 1 पास करिए। सबसे पहले जब हमने ऐड किया तब हमने पास की फ्लैग की वैल्यू 0, और जब हम उसके बाद में अपडेट कर रहे हैं तो फ्लैग की वैल्यू भेजी है 1। अब इसका मतलब क्या है, कि जैसे ही यहाँ पे फ्लैग की वैल्यू 0 आएगी तो हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, बराबर है, बराबर है। और अगर हाँ जिन जिन फंक्शन में मैं 1 भेज रहा हूँ वैल्यू, वहां पे हम क्या करेंगे, अपडेट करेंगे। इसका मतलब एल्स अगर 0 होती है तो ऐड करो, और अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या करो, अपडेट करो, बराबर है, समझ आ रहा है। हाँ तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ट्रांजैक्शन डॉट रिप्लेस, ओके, ट्रांजैक्शन डॉट रिप्लेस। और इसको भी सेम ही चीज चाहिए होती है, क्या, आईडी, आर डॉट आई डी डॉट फ्रेम की आईडी, ओके, फ्रेम, ओके। और दूसरा क्या चाहिए, फ्रैगमेंट, तो फ्रैगमेंट हम एज अ पैरामीटर ले रहे हैं, तो यहाँ पे फ्रैगमेंट, सॉरी सॉरी सॉरी, इसको फ्रैगमेंट नहीं चाहिए, हाँ इसको चाहिए फ्रैगमेंट, समझ आ रहा है सिया। हाँ देखो इसको एक और बार थोड़ा देख लेते हैं कि क्या किया हमने। सबसे पहले हमने, जब भी हमारा, जैसे हमारा ऑन क्लिक एग्जीक्यूट होगा, यानी हमारा ऑन क्रिएट या एग्जीक्यूट होगा, तो हमारा ये वाला एक जो है फ्रैगमेंट पहले से सेट हो जाएगा, आपने बटन पे क्लिक भी नहीं किया किसी भी, तब भी वो सेट हो जाएगा अपने आप, बराबर है, ठीक है। हाँ उस टाइम हम फर्स्ट टाइम ऐड कर रहे हैं ना, उससे पहले कोई हाँ फ्रैगमेंट नहीं था। तो जिस टाइम हम फर्स्ट टाइम ऐड कर रहे हैं वहां पे मैंने फ्रैगमेंट पास किया, आप यहाँ पे बी फ्रैगमेंट भी पास कर सकते हो, कोई भी फ्रैगमेंट एज अ डिफॉल्ट सेट कर सकते हो, ए बी और बी भी कोई भी। उसके साथ में मैंने फ्लैग वैल्यू भेजी है 0, यानी जब 0 जा रहा है फ्लैग की वैल्यू, अब फ्लैग की वैल्यू 0 जाएगी, इसका मतलब क्या है,
कि अगर फ्लैग की वैल्यू 0 है इसका मतलब आपको ऐड करना है, बराबर है। हम्म। और बाकी जो बटन्स है ए और बी, इनमें मैंने फ्लैग की वैल्यू क्या भेजी है 1, इसका मतलब क्या है यहाँ पे क्या होगा, रिप्लेस होगा। समझ में आ रहा है, क्योंकि 0 तो नहीं होगी, वैल्यू 0 नहीं होगी, एल्स में तो क्या होगी, दूसरी कुछ होगी। समझ में आ रहा हाँ। है। और उसके बाद में हमने ट्रांजेक्शन डॉट कमिट किया है। समझ आया। हाँ। पक्का पक्का समझ